दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत से टॉपर्स के वीडियोस देख रहा था जस्ट टू फिगर इट आउट कि इन लोगों में ऐसा क्या कॉमन है, ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती है। तो इसी सिलसिले में मैंने सीबीएसई, यूपीएससी, एनडीए टॉपर्स इन सब के वीडियोस को खंगालना शुरू कर दिया और मैंने पाया कि इन सभी में कुछ कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो कॉमन है। और जैसा कि आप जानते ही हो कि हैबिट्स ही वो पिलर हैं जो एक इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉपर्स की वो 5 मोस्ट कॉमन हैबिट्स बताने वाला हूं जिनको अगर आपने अपनी स्टडी में कल्टीवेट किया ना तो समझो कि आप भी टॉपर बनने के रास्ते पर हो। बस दुनिया को तारीख पता लगनी बाकी है। तो दोस्तों आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, अर्ली मतलब जल्दी जल्दी। ये जो टॉपर्स लोग होते हैं ना, ये अपना सिलेबस बहुत जल्दी फिनिश कर देते हैं। अगर इनका एग्जाम 1 साल बाद है तो ये 6 महीने पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जो स्टूडेंट्स नीट, एनडीए, यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में फर्स्ट रैंक मारते हैं ना, वो बताते नहीं है, लेकिन सारे के सारे बहुत सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। उनका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सेम चीज एक एवरेज स्टूडेंट को भी करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू बिकम अ टॉपर। अगर आप टॉपर बनने का सपना देखते हो तो आपको अपना सिलेबस जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्लोज करना होगा ताकि रिमेनिंग टाइम में आप मल्टीपल रिविजन्स करके कंटेंट को मगअप कर पाओ। नंबर 6, एनालिसिस। दोस्तों मैंने जितने भी टॉपर्स के वीडियोस देखे सभी एक चीज पर एम्फसाइज जरूर करते हैं और वो है इवैल्यूएशन, एनालिसिस, असेसमेंट पर इक्वली फोकस करते हैं। यानी जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस टॉपिक में क्लैरिटी लाना, और क्लैरिटी लाने के लिए जरूरी है मैक्सिमम टेस्ट देना, मैक्सिमम पेपर सॉल्व करना ताकि आपको आपके लूप होल्स, फ्लॉज पता चल सके, सो दैट यू गेट टू नो दैट वेयर आर यू लैकिंग। यही सेम चीज आपको भी करनी है। अगर कोई टॉपिक चैप्टर पढ़ लिया है तो उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, टेस्ट्स दो, इवैल्यूएशन करो, एनालिसिस करो और मिस्टेक्स निकालो, अपने आप में कमियां ढूंढो। और हाँ, एक और प्रो टिप, अगर किसी टेस्ट में कम नंबर आए तो घबराना मत, इसको एक पॉजिटिव वे में देखो। कम नंबर आने से आपको कुछ सीखने को ही तो मिल रहा है। वहीं अगर पूरे नंबर आ जाते तो आप उस पेपर से कुछ भी सीख नहीं पाते। तो तैयारी पूरे नंबर लाने की करो, लेकिन कम नंबर आए तो इसे एक कंस्ट्रक्टिव वे में, एक पॉजिटिव वे में लो और इम्प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी समझकर आगे बढ़ो से याद आया कि आज के रेवोल्यूशनरी एंड कम्पिटिटिव टाइम में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री, डिप्लोमा जैसे कन्वेंशनल पाथ पर रिलाई नहीं करना चाहिए। Along with these, parallelly skills पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड यू नो, स्किल सीखने का सबसे बेस्ट फेज ग्रेजुएशन वाला टाइम है। बिकॉज जब आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होते हो ना, तब आपकी एज अराउंड 18 ईयर्स होती है। मीनिंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो टाइम कंस्ट्रेंट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। यानी अगर आपने इस टाइम का यूटिलाइजेशन किया तो समझो फाइनेंशियली फ्रीडम पक्की है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 12th पास आउट कर ली है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज और इन नियर बाय कॉलेज, आप ऑनलाइन की तरफ भी रुख कर सकते हो। इससे आपका ट्रैवलिंग का खर्चा एंड खूब सारा टाइम भी बचेगा, जिसे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और स्किल्स सीखने में, पैसा कमाने में लगा सकते हो। यानी कि आपको ऑनलाइन ग्रेजुएशन मीनिंग बीएससी, बीबीए, बीकॉम एंड पीजी लाइक एमएससी, एमबीए, एमकॉम करने की सोचना चाहिए। तो save your precious time and to excel yourself in skills and other domains of life. And don't worry about the degree authenticity. आपको बिल्कुल genuine government द्वारा approved university से ही डिग्री मिलेगी जो valid होगी for both government and private job. But how? This all will become possible with one-stop solution, कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या पर आप 100 से ज्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को 30 से ज्यादा फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हो। बस इसके लिए आपको कॉलेज विद्या वेबसाइट पर आना है, कुछ सवालों का जवाब देना है, फिर उसके बेसिस पर आपको बेस्ट कॉलेज रेकमेंड करेगा। एंड देयर यू विल हैव 2 ऑप्शंस। आप चाहो तो सीधे यूनिवर्सिटी वालों से बात कर सकते हो, नहीं तो करियर काउंसलिंग, सुटेबल कॉलेज के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से वॉइस या वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट होकर गाइडेंस ले सकते हो। ये एक्सपर्ट्स पूरी जर्नी यानी एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर आप कॉलेज को कंपेयर भी कर सकते हो एंड देन यू कैन चूज द बेस्ट कॉलेज व्हिच सूट्स योर रिक्वायरमेंट। और यहाँ से यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू द यूनिवर्सिटी। दैट एंड ऑल्सो आप फेक वेबसाइट और स्कैम से भी बच सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर EMI भी ऑफर की जाएगी टू हेल्प यू टू हैंडल योर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा विच इज वर्थ ₹6,999। बट अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हो तो ये फैसिलिटी आपको फ्री मिलेगी एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम भी नहीं होगा, as you are taking admission through the link given below in the description. Hence, all these reasons are enough to go for online higher education. So, what are you waiting for? Just go for it.
चुनो वही जो है सही। नंबर 5, नोट्स। जैसे दुनिया में इज्जत, सम्मान और हर चीज खरीदने के लिए नोट्स यानी रुपयों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एग्जाम में मार्क्स की बारिश करवाने के लिए भी नोट्स की ही जरूरत पड़ती है। नोट्स यानी आपका सबसे बड़ा हथियार। नोट्स अगर मजबूत, सटीक रहेंगे तो एग्जाम पेपर में दागे जाने वाले क्वेश्चंस को एक झटके में उखाड़ फेंकोगे। इसीलिए जरूरी है कि आप यूनिवर्सल नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। आई रिपीट, खुद के नोट्स। किसी दोस्त के या टीचर के नोट्स नहीं चलेंगे यहाँ पर। ऐसे नोट्स बनाओ जो प्रिसाइज, कंसाइज होने के साथ साथ मैनेजेबल भी हो, यानी कभी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत हो तो आप उसी में उसे ऐड कर पाओ। ऐसे नोट्स जो इजीली मॉडिफाई, कस्टमाइज किए जा सकें। इसीलिए हो सके तो कॉपी के बजाय व्हाइट शीट पर नोट्स बनाइए और एक फाइल में प्लग कर दीजिए। एक प्रो टिप, हो सके तो नोट्स को थोड़ा कलरफुल बनाइए, क्योंकि क्या है ना कि हमारी आंखों को सुंदर चीजें ज्यादा पसंद आती है। समझ रहे हो ना? ओके, सो नेक्स्ट टिप नंबर 4, फिक्स। दोस्तों, लाइफ या क्रिकेट में 6 मारने के लिए आपकी लाइफ फिक्स होनी चाहिए। क्रिकेट में जैसे 6 मारने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक सही शेड्यूल चाहिए होता है, ठीक वैसे ही एग्जाम की पिच पर छक्के, चौके, बाउंड्रीज मारने के लिए आपकी लाइफ फिक्स होनी चाहिए। मतलब आपकी लाइफ में एक फिक्स शेड्यूल, एक रूटीन होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो कि एक दिन या एक महीने पहले पढ़कर या स्टडी टिप्स का वीडियो देखकर टॉपर बन जाओगे? अरे नहीं भाई, सीक्रेट ऑफ अ टॉपर लाइज इन हिज और हर डेली रूटीन। आपको रोज, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली 5 घंटे डिवोट करने होंगे। रोज के टारगेट्स, रोज के गोल्स रोज मीट होने चाहिए, तभी जाकर आप कहीं टॉपर की लिस्ट में आ पाओगे। So you have to make sure that you follow a ruthless routine and you stick to it. Number 3, interest. दोस्तों, कोई भी इंसान आप में इंटरेस्ट कब लेगा? जब आप उसमें इंटरेस्ट लोगे। In order to become a likable person, in order to become an interesting person, first you have to become interested. वैसे ही बुक्स आपका करियर, आपके मार्क्स, आप में इंटरेस्ट लें उससे पहले आपको बुक्स में, मार्क्स में, अपने करियर में इसको बिल्ड करने के लिए इंटरेस्ट लाना होगा। पढ़ाई को सिर्फ इसलिए मत करो कि मुझे ये नौकरी मिलेगी या फिर मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। पढ़ाई को तो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लो, एक इंटीग्रेटेड पार्ट बनाओ उसे। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो एग्जाम में टॉप करते हैं, उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है that they love studying, they love reading, they fall in love with studies. Immerse yourself in studies. पढ़ाई को टॉर्चर मत समझो, इससे प्यार करो, बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगली बार जब भी कुछ पढ़ो तो इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। लव योर बुक्स मोर देन एनी अदर थिंग और पर्सन इन योर लाइफ। नंबर 2, अंडरस्टैंड मोर एंड क्रैम लेस। पढ़ाई करते समय 2 चीजें आती हैं, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा फैक्ट। ज्यादातर स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक को रटने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते वो पढ़ा हुआ कंटेंट जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रटो मत, रटो, लेकिन केवल फैक्ट्स को एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज पॉसिबल। कॉन्सेप्ट की तह तक, जड़ तक जाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ताकि अगर कोई मिक्स्ड क्वेश्चन या बनाकर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। तो अगर एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो समझने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। कोई चीज क्यों हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो और आंसर फाइंड करो। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। ओनली देन कैन यू बिकम अ टॉपर, नॉट ओनली अ टॉपर बट अ हाई क्वालिटी स्टूडेंट। नंबर 1, नो लास्ट मोमेंट। एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट एग्जाम से पहले निकोला टेस्ला बनने की कोशिश करता है, जबकि एक टॉपर स्टूडेंट एग्जाम के 1 महीने पहले ही निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन सब कुछ बन जाता है। असल में लास्ट मोमेंट पर पढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आइडियली एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बुक्स एग्जाम के 5 दिन पहले ही छोड़ देनी होती है। IIT टॉपर मृदुल अग्रवाल बोलते हैं कि यू शुड गो ऑन अ ट्रिप इफ यू हैव एन एग्जाम ऑन द डे आफ्टर टुमारो, इट रियली हेल्प्स। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो के टेक अवे की। जैसे ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू करो तो पहली चीज जो आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि आई हैव टू फिनिश द सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल। एंड देन जितने ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो उतने ज्यादा रिवीजन करो, उस कंटेंट को आत्मसार कर लो। कोई नींद में उठाकर भी पूछे तो भी आप आंसर को सॉल्व कर पाओ। उस लेवल तक चीजें आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पेपर्स को सॉल्व करो, टेस्ट्स दो, अपनी गलतियां फाइंड आउट करो और उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो। इसके अलावा रट्टाफिकेशन से बाहर निकलो, कॉन्सेप्ट्स को समझो और कॉन्सेप्ट की जड़ तक यानी रूट तक जाओ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।